पीपल्स पार्टी का वजीर आजम का वोट नून लीग को देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मकसद मुल्क को बहरान से निकालना है। पीटीआई ने डायलॉग से इनकार किया। इसका मतलब है पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। आईनी ओहदे हमारा हक है। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने। मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। वालिद साहब से कहा अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला करा दें। एतराज के बावजूद आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। एहतजाजन इलेक्शन के नताइज कबूल करते हैं। चाहते हैं पार्लियामेंट चले और दोबारा इलेक्शन में ना जाना पड़े। नून लीग से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए कमेटी बना दी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को 3 आईनी ओहदों और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की पेशकश की थी। ARY न्यूज ने 3 दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और बिलावल को टेलीफोन। नून लीग की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है मिलकर पाकिस्तान को सियासी और मौशी बहरानों से निकालने में कामयाब होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं बिलावल के ऐलान पर मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। लीगी क़यादत से इस्लामाबाद में MKM रहनुमाओं की मुलाकात। दोनों जमातों का बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने MKM के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। वफाक और पंजाब में MWM और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ऐलान। PTI के मुंतखब आजाद अरकान दोनों जमातों में शामिल होंगे। सेक्रेटरी इत्तलाफ PTI रऊफ हसन कहते हैं बानी PTI ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। दोनों जमातों के साथ मिलकर वफाक और 2 सूबों में हुकूमतें बनाई जाएंगी। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास ने कहा MWM बानी PTI की अपनी जमात है, जो चाहे फैसला कर सकते हैं। मिनुअन कबूल होगा। ये इत्तेहाद आलमी ताकतों की गुलामी से इनकार है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं PTI क़यादत के राब्ते पर मुस्बत जवाब दिया है। अभी हतमी मराहिल तय होने हैं। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। MKM, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। बानी PTI ने तर्जुमान रऊफ हसन को हिदायत कर दी। कहा धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर बैरून मुल्क भेजते हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से जायद वोट लिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हार गए हैं। बानी PTI ने कहा कि बनीगाला शिफ्ट नहीं हो रहा। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। हमारे आजाद अरकान से राब्ता किया गया है। 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फॉर्म 45 के तहत जिसका मैंडेट बनता है उनको दिया जाए। वजीर आजम के लिए बानी PTI जो नाम देंगे जुमेरात तक आगाह कर देंगे। बानी PTI ने कहा है जल्द से जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अली जफर कहते हैं हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। किसी जमात के आजाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें, हम शौक से ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। आइन का तकाजा है जिसकी तादाद ज्यादा है वो अपनी अक्सरियत साबित करते। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाना हर पार्टी का हक है। खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया PTI के आजाद अरकान की खरीदो फरोख्त से अनारकी फैलेगी। जिसको मैंडेट मिला है उसे तस्लीम करना चाहिए। नवाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं, अखलाकी तौर पर उनका वज़ीर आज़म बनना ठीक नहीं होगा। पीपल्स पार्टी किसी का मैंडेट छीनकर अपना मैंडेट नहीं बढ़ाना चाहती। PTI किसी के साथ बात करना नहीं चाहती। हमारे पास दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग नून था।
फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा अपोजिशन में जाते तो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता, हमें 16 माह की हुकूमत पर तहफ्फुज़ात थे। हनीफ अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरी फैसला किया है, मुस्लिम लीग नून को तन्हा हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए, तन्हा हुकूमत बनेगी तो कल ये नहीं कहा जाएगा कि कोई काम से रोक रहा था। फैसल वाउडा ने कहा पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में हैं, इक्तदार के मजे लेंगे, फिर कहता हूँ नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं तो 6 माह हुकूमत रहेगी, मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक्तदार है, मजे ले, फिर उन्हें कौन पूछेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ समेत नून लीग के मजीद 9 रहनुमा कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीटों से महरूम। PK 17 लोअर दीर, PK 20 और 21 बाजोड़ में दोबारा गिनती में आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। सिंध हाई कोर्ट का 40 हलकों के नताइज चैलेंज करने वालों को इलेक्शन कमीशन जाने का हुक्म। JUI की कौमी असम्बली की एक और नशिस्त पर कामयाबी। NA 251 से मौलाना समीउल्लाह कामयाब करार। NA 64 पर कैसरा इलाही जीत चुकी है। हल्के के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों की गुजरात में कैसरा इलाही के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैसरा ने बताया उनके वोट 1.5 लाख के करीब हैं, नताइज चैलेंज करेंगे। TLP के अब्दुल करीम ने कहा तस्लीम करते हैं कि जीत बाजी कैसरा इलाही की हुई। PP उम्मीदवार ने कहा तमाम थैलों को सील करने की दरखास्त करते हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार राजा साजिद ने कहा फ्रॉड इलेक्शन में तीसरे नंबर के उम्मीदवार को जितवाया गया। इंतखाबात नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। BNP, पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और HDP की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। एहतजाज के बायस कई शाहराएं बंद। अवाम ने आम इंतखाबात में कौम परस्त बयानिए को मुस्तरद कर दिया। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं वसाइल की लूटमार का नारा महज धोखादही है। कौम परस्त रियासत की बदनामी की पॉलिसी का असर जायजा लें। खदशात को दूर करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की तरह के कानूनी रास्ते इख्तियार करने चाहिए। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पाक फौज और सिपा सलार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि जो करा रही है फौज करवा रही है। पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गद्दार हैं। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर किसी को नताइज पर तहफ्फुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम मौजूद है। उस हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया। धांधली के दावों की मुकम्मल तहकीकात कानून के मुताबिक होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इंतखाबात के दौरान तशद्दुद, इंटरनेट, फोन सर्विस बंदिश की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इलेक्शन के बाद के मसाइल कानूनी तरीके से हल करने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बाइस हो। अफगानों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने में मुलव्विस अफसरान समेत 16 मुल्जिमान को धर लिया गया। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन और 4 नादरा अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 एजेंट और 5 अफगान शहरी भी जेर हिरासत। नादरा ने 5 मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुल्जिमान गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड में मुलव्विस पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा वाक़े पर JIT बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा ये JIT क्या भला होती है, जिस काम को पूरा ना करना हो उस पर JIT बना दी जाती है। चीफ जस्टिस तहरीके लब्बैक का जिक्र आने पर बरहम। कहा ये फैजाबाद धरने वाले लोग हैं, रियासत उनके साथ खड़ी है, अब वो अजदह बन गए।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کیس میں نگراں وزیر اعظم کو پیر کو طلب کر لیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے جبری گمشدگیوں میں ملوث لوگوں کو 2 بار سزائے موت ملنی چاہیے. عدالت نے اٹارنی جنرل کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی. کہا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پیر کو 10 بجے خود پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. ریمارکس دیے یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں دونوں ڈی جیز کو نہیں بلا رہا. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. 24 گھنٹوں میں 133 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے. 7 اکتوبر کے بعد فلسطینی شہداء کی تعداد 28,473 ہو گئی. اسرائیلی فورسز نے رفح کو نیا ہدف بنا لیا. فضائی بمباری کے ساتھ زمینی کارروائی کی بھی تیاری کر لی. امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم کو جنگ بندی پر قائل کرنے میں ناکام. جو بائیڈن کہتے ہیں نیتن یاہو نے جینا حرام کر رکھا ہے، اسے سمجھانا ناممکن ہے، بہت ہو چکا، اب یہ معاملہ رکنا چاہیے. کراچی سے تعلق رکھنے والی ٹینس پلیئر اسلام آباد میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں. زینب علی نقوی ITF ٹورنامنٹ کھیلنے اسلام آباد گئی تھیں. زینب کراچی ریجن کی ٹاپ پلیئر تھیں. انہوں نے کئی انعامات اپنے نام کیے تھے. PSL 9 کی ٹرافی کی لاہور میں تقریب رونمائی. چیئرمین PCB نے PSL کی ٹرافی سے پردہ اٹھایا. گھڑ سواروں نے ٹیموں کے جھنڈوں کے ساتھ گراؤنڈ میں انٹری دی. شان مسعود اور بابر اعظم سمیت تمام کپتانوں میں چمچماتی ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائی. تقریب میں فرنچائز مالکان نے بھی شرکت کی. چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہماری طرف سے تمام تیاریاں مکمل ہیں، امید ہے ٹورنامنٹ اچھا رہے گا. میگا ایونٹ ہفتے سے شروع ہوگا. کراچی کنگز کے پاس ہوم گراؤنڈ میں ٹرافی جیتنے کا اچھا موقع ہے. شیروں کے کپتان شان مسعود کہتے ہیں اس بار ٹیم میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، کوشش کریں گے بہترین برانڈ کی کرکٹ کھیل کر ٹرافی جیتیں اور نوید رشید کے نام کریں. آل راؤنڈر محمد نواز نے بھی کراچی کنگز کو جوائن کر لیا. سرفراز احمد نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کپتانی چھوڑ دی. جنوبی افریقی بیٹر رائلی روسف فرنچائز کے نئے کپتان مقرر. نوجوان سعود شکیل کو نائب کپتان بنا دیا گیا. سرفراز نے لگاتار 8 سال گلیڈیٹرز کی قیادت کی. ہیڈ کوچ کی تجویز پر کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا. کراچی کنگز PSL سیزن 9 کے لیے تیار. شیروں کی تیاری پر چاند نواب کا روایتی انداز. کھلاڑیوں سے کہہ دیا جلدی جلدی سوار ہو جاؤ کہیں ٹرین نہ نکل جائے. سبی اور پشاور کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. ترجمان وزارت صحت کے مطابق نمونوں میں پائے جانے والے وائرس کا تعلق سرحد پار سے ہے. 26 فروری سے ملک گیر انسداد پولیو مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے. والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں. پنجاب کابینہ نے اسموگ میں کمی کے لیے 10,000 طلبہ کو آسان شرائط پر بلا سود الیکٹرک بائکس دینے کی منظوری دے دی. محسن نقوی کا کہنا تھا طلبہ کو پنجاب بینک کے تعاون سے الیکٹرک بائکس دی جائیں گی. 7,000 الیکٹرک بائکس طلبہ اور 3,000 طالبات کو دی جائیں گی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس عام انتخابات کے پرامن انعقاد پر اداروں کو خراج تحسین پیش کیا. گوادر میں تیز بارش سے جل تھل. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے. شہر میں کہیں کہیں بوندا بادی، کہیں بارش بھی متوقع. بالائی علاقے بدستور شدید بارش کی لپیٹ میں. اسکردو اور کالام میں درجہ حرارت -8 ریکارڈ. Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.